नाज़रीन, पिछले कुछ रोज से ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। इस बार तो उन्होंने सारी कहानी और भी खोल कर बयान कर दी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप के अमेरिकी इलेक्शन में फतह के बाद वो ट्रंप के दोस्त इमरान खान की नाहक कैद की वजाहत कैसे करेंगे। ये बात गौर तलब है कि ट्रंप के दोस्त इमरान खान, आपको याद दिलाते चलें कि ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका में बड़े कद काठ वाले आदमी हैं। अफगानिस्तान में सफीर रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब रहे, सो उनकी बात में वजन होता है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि यही वक्त है कि इमरान खान और बाकियों को रिहा करने का। जब से ट्रंप अमेरिकी इलेक्शन जीते हैं, एक बात बड़ी आम है, हुकूमत घबराने लगी है, उनकी सफों में हलचल है। लेकिन असल वजह क्या है, ये बताया है सिद्दीक जान ने। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि हुकूमत को शायद ये कह दिया गया था कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, वो अब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, उन्हें 9 मई के चक्कर में लंबी सजाएं होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने जमकर डेमोक्रेट की हिमायत की, न सिर्फ हिमायत की बल्कि ट्रंप की मुखालफत भी की। उन्हें क्या पता था कि ट्रंप जीत ही जाएंगे, मगर वो जीत गए। इसीलिए अब हुकूमत कांप रही है कि इनके साथ होगा क्या। असल में हुकूमत को अब उम्मीद है मोहम्मद बिन सलमान उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो ट्रंप के अच्छे दोस्त भी हैं और पाकिस्तान हुकूमत के भी। ट्रंप को इनकार, हुकूमत को ललकार, किसी सूरत मुल्क नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने हुकूमती बयानी की ऐसी की तैसी कर दी। इरशाद भट्टी की तहलका खेज खबर, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान का ये जुमला याद है ना, वो अक्सर आवाम से कहा करते थे, मगर अब वो कह रहे हैं कि आप घबराएं। लेकिन इस बार वो हुकूमत वक्त से मुखातिब हैं, क्योंकि ट्रंप से मदद के बयानिए जो हुकूमत बना रही थी, इसको एक ही झटके में मलियामेट कर दिया है इमरान खान ने। और इमरान खान ने दो टोक कह दिया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएं, चाहे तो नाम ECL में डाल दें। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी ने इस पर बड़ा लाजवाब तबसरा किया है। उन्होंने और भी कुछ कहा है जो हम आपको बताते हैं। इरशाद भट्टी ने अपने व्लॉग में कहा कि हुकूमत वाकई घबराई हुई है। उनके वज़रा दिन रात टीवी पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हम अमेरिकी मुदाखलत नहीं होने देंगे, यानी जैसे उन्हें इस काम की उम्मीद है बल्कि यकीन है। फिर कुछ वज़रा ये भी कहते सुने गए हैं कि अमेरिका इमरान खान को मांग रहा है। फिर ये भी सुनने में आया है कि इमरान खान के चाहने वाले उनके लिए अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। बचपन से हमें यही पढ़ाया और सिखाया जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले पहले बोलते हैं, जब वजन उन पर आना शुरू होता है तो दूसरी तरफ से बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और ये खबर दी है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने। उन्होंने अपने ब्लॉग में शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी के बयानात को लेकर बात की। शहबाज गिल ने कहा कि अमेरिका में चंद बिजनेसमैन जाकर डोनाल्ड ट्रंप से कोई 2 माह पहले मिले हैं, और ट्रंप की जानिब से ये पैगाम आया है कि डोंट वरी। अब सवाल ये है कि शहबाज गिल को ये बात कहने की जरूरत क्या थी? अगर मुलाकात हुई भी तो खामोश रहें। इससे PTI के बयानी को इस कदर ठेस पहुंची है कि बताना मुश्किल है। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब साडी गल हो गई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़े जिरगे की तैयारी मुकम्मल कर ली गई, जो कि कल स्वाबी में होगा। कहा यही जा रहा है कि ये जिरगा एहतजाजी तहरीक की सूरत इख्तियार करेगा, मगर कुछ अंदर की खबरें भी हैं जो हम आपको बताते हैं। PTI के जिरगे में अहम करारदादें मंजूर की जाएंगी और कारकुनों के लिए एक हतमी कॉल दी जाएगी, जो आने वाले सियासी मंजरनामे में फैसला कुन साबित होगी। ज़राए का कहना है कि अंदरूनी हलकों की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के हाथ में है, और एहतजाज के हवाले से फैसला और ऐलान भी वही करेंगे। खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में धरना देने के हवाले से तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं, जिसके लिए स्वाबी में कैंप लगाने की भी तजवीज़ है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक अली अमीन ने ज़लई कायदीन और अराकीन को हिदायत की है कि एहतजाजी तहरीक के लिए कारकुनान को तैयार रखें। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर विफाक और मुक्तदिर हलकों पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हो और उनकी बात सुनी जाए। कल यानी 9 नवंबर को स्वाबी में PTI की जानिब से एक पावर शो किया जाएगा। उसकी तैयारियां तो तकरीबन हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ से आगे होगा क्या? खबरें तो बहुत आ रही हैं कि बड़े बड़े ऐलानात होंगे, लेकिन मंसूर अली खान का कबूतर कुछ और ही कहता है। आइए आपको भी बताते हैं। मंसूर अली खान ने यह खबर ब्रेक की कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान
जूम मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है उसमें कोई प्लानिंग ही होती होगी। तो जब मंसूर अली खान ने पीटीआई क़यादत में से किसी से पूछा कि जनाब आप स्वाबी में करने क्या जा रहे हैं, तो जवाब आया कि पता नहीं। मंसूर अली खान ने हैरान होकर पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं, जिस पर उस शख्सियत ने बताया कि जनाब जिरगे में कुछ बहुत बड़े ऐलानात होने वाले हैं। अब वो ऐलानात क्या होने वाले हैं ये नहीं पता। यानी बात ये निकल कर आ रही है कि जिस पार्टी की क़यादत भी क्लियर नहीं कि असल में होने क्या जा रहा है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है कि लंदन में काजी फाजिसा के खिलाफ एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा? ये खबर तो दी थी सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने, लेकिन इमरान रियाज ने इस पर असल कहानी बताई है, वही हम आपको बताते हैं। इमरान रियाज के मुताबिक मजहर अब्बास ने जब ये खबर दी कि 26 के करीब पाकिस्तानियों को लंदन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो ये खबर सुनते ही जैसे हुकूमत में खुशी की लहर दौड़ गई, खुशी के शादियाने बजने लगे। लेकिन इमरान रियाज का तज़किया सुनकर हुकूमत की खुशियाँ मद्धम पड़ गईं, क्योंकि उनके मुताबिक लंदन में अभी इन मुजाहिरों के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। तो जब मुकदमा ही नहीं तो फिर डिपोर्ट किस बुनियाद पर किया जाएगा? दूसरा पहलू ये है कि बरतानिया कभी भी अपने शहरियों को डिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ये केस अगर होता भी है तो इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये मामला ज्यादा से ज्यादा ट्रेस पासिंग का है, किसी शख्स को उसमें फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इमरान खान और पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब उनकी जानिब से बाकायदा लॉबिंग स्टार्ट कर दी गई है। ये खबर दी है इमरान रियाज खान ने। उन्होंने ये भी बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्लान क्या है। वैसे लॉबिंग की बात की जाए तो वो हुकूमत ने भी शुरू कर दी है, इस पर भी बात करते हैं। नाजरीन, इमरान रियाज ने अपने ब्लॉग में बताया कि अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डाटा इकट्ठा कर लिया है, राब्ते शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में जो जो लोग ट्रम्प के खिलाफ बातें कर रहे थे, बयानात दे रहे थे, उनके बयान इकट्ठे करके एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और दीगर लोगों के बयान हैं। इमरान रियाज के मुताबिक उस रिपोर्ट में जो वाज़े तौर पर लिखा गया है वो ये कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसने डोनाल्ड ट्रम्प की भरपूर मुखालफत की है। ट्रम्प के खिलाफ बयानिया बनाने में पाकिस्तानी हुकूमत ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ट्रम्प की टीम के साथ राबते और मुलाकातें शुरू कर दी हैं और एक प्रॉपर लॉबिंग का अमल शुरू हो गया है। जजेस के खिलाफ शिकायत, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इन एक्शन। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अहम फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जजों के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 शिकायत नाकामी मवाद और शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया और काउंसिल के इजलास में रूल्स बनाने के हवाले से तजावीज पर भी मुशावरत की गई। एलामिया में मजीद कहा गया कि सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तजवीज़ पर रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा और काउंसिल ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को 3 माह के लिए काउंसिल के लिए सेक्रेटरी तैनात करने का इख्तियार भी दिया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हर माह कराया जाएगा। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली के बिलों पर बड़ा रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत पर हैरान कुन कमी कर दी, शहरियों की मौजें लग गई। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर भी फी यूनिट कीमत में रिलीफ दिया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। पावर डिवीजन का बताना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा और इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह यानी दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सहूलत पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11 रुपए 42 पैसे से लेकर 26 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा, जबकि कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपए 40 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सनती सार्फिन को 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक फी यूनिट बचत होगी।